बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको क्रैक के हवाले से समझाऊंगा कि क्रैक हम किस तरह कर सकते हैं। और इसमें मैंने सॉफ्टवेयर चुना है जो ज़्यादा पॉपुलर है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, यानी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को रजिस्टर करना और जो उसके मसले मसाइल उसके हवाले से भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप वेबसाइट विज़िट करें मेरी mohammadniyaz.net वेबसाइट में विज़िट करने के बाद सर्च में जाके आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आप जैसे ही टाइप कर लेंगे आपके पास यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे 6.21, 22 और 20 और मज़ीद रिजल्ट्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो लेटेस्ट है वो ये 6.22 है। 6.22 जो पोस्ट है उसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ मेरे पास वो पोस्ट आ जाएगी। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड का बटन या डाउनलोड के हवाले से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप लास्ट में आएंगे, ये इसकी इन्फॉर्मेशन होगी और जो न्यू वर्जन आ रहा है तो उसके बारे में मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या न्यू है आपके पास। और लास्ट में आपके पास डाउनलोड नाउ, ये है एडवर्टाइज, इश्तिहार है आपके पास। इससे ऊपर जितने भी लिंक्स आते हैं, अब जो IDM का लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.22। इस वर्जन में जो भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं मैं फ़ौरन अपडेट कर देता हूँ 1 घंटे में ही। तो बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3 जो भी आते जाएंगे इसके अंदर मौजूद होगा। हर वर्जन में कुछ ना कुछ नया होता है। जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस वक्त जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 6.22 का वो है बिल्ड 1। बिल्ड 1 पे आके मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। जो भी हमारे पास साइड आएगी उसमें डाउनलोड फाइल पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमारे पास मौजूदा फाइल जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस वक्त मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। यहाँ मेरे पास ये फाइल डाउनलोड पड़ी हुई है। इस पर राइट क्लिक करके विनरार की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद फोल्डर जो है वो बाहर आ जाएगा, उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसका सेटअप मौजूद है और ये इसका क्रैक है। सबसे पहले सेटअप को इंस्टॉल करने बता देता हूँ, यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये कह रहा है शॉर्टकट आपने डेस्कटॉप पे बनाना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ और फिर इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। यहाँ से हमारा काम क्लियर हुआ। आपके पास मसला क्या आता है? आपके पास मसला ये आता है कि इसके अंदर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है कि फेक सीरियल की का। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है आपके पास। सबसे पहले आप अपना IDM अगर ओपन है उसको ऑफ कर लीजिए। साउंड के करीब जो नीचे ऑप्शन आता है ट्राई आइकन इसे कहते हैं, यहाँ आकर ये जो IDM का आइकन होता है आपके पास ये वाला, इस पर राइट क्लिक करके इसको एग्जैक्ट कर लीजिए। यानी अपने IDM को आपने बिल्कुल ऑफ कर देना है और क्रैक के अंदर जाना है। और ये जो क्रैक के अंदर फाइलें होंगी, इस वक्त एक ही फाइल है ये मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जहाँ मैं आपको समझा देता हूँ ये क्रैक होता क्या है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया होता है वो ट्रायल वर्जन होता है और जो क्रैक होता है वो फुल वर्जन में होता है। जब हम क्रैक की फ़ाइल को ट्रायल वर्जन पे रिप्लेस करवा देंगे तो उससे वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाता है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ आपने IDM को इंस्टॉल किया है वहाँ आप चले जाएं। मेरे पास मैंने डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट भी आपको दिए होते हैं, इस पर क्लिक करने से आप डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं। अमूमन जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो आपके पास आते हैं C में प्रोग्राम फाइल और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में। यहाँ आने के बाद आप गौर करेंगे वैसा ही एक आइकन आपके पास यहाँ भी मौजूद है IDM का। अब ये है क्या? ये IDM ने खुद आपको दी है, तो ये ट्रायल है। जो क्रैक वाली फाइल है आप उठाएं उसे और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये कह रहे हैं कि ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है, इसको रिप्लेस करवाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रायल है, जो हमारे पास क्रैक है वो फुल वर्जन है। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे। अब ये फाइल यहाँ पे हो गई रिप्लेस। याद रखिएगा रिप्लेस तभी होगी जब आपका सॉफ्टवेयर ऑफ होगा, मींस जैसे मैंने ट्राई आइकन से इसको ऑफ करवाया था। तो हुआ क्या, जो ट्रायल वर्जन था वो फाइल हट गई, उसकी जगह फुल वर्जन वाली जो फाइल थी कंप्लीट रजिस्टर वो इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमारा IDM जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसे मैं बैक करता हूँ और यूज़र नेम वगैरह के लिए जो है वो आप इस पर डबल क्लिक करें, यस कर दें, यस एंड देन ओके। अब जो फाइल का नाम था वो भी इसके ऊपर आ गया। मैं इसे बैक कर देता हूँ। ये देखिएगा IDM पे मैं क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन में आता हूँ, ये देखिए आपका IDM बिल्कुल रजिस्टर हो गया। हेल्प में आता हूँ और यहाँ से अबाउट IDM, ये देखिएगा आपके पास IDM फुल लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है। और
चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आप पुराना वर्जन यूज़ करें या न्यू वर्जन। ये देखें आप यहाँ पे आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी वेबसाइट में अमूमन जो है IDM के हवाले से बता देता हूँ कि जो IDM है हमारे पास वो लेटेस्ट वर्जन जो भी होता है मैं अपने सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर देता हूँ। जैसे ही नया वर्जन आता है तो मैं अपने सोशल मीडिया ख़ासतौर पे फेसबुक पे या ट्विटर वगैरह इन पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो फेसबुक का पेज आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, उसे लाइक कर लीजिए, तो आपके पास भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लें तो आप भी जो है जितनी अपडेट्स होंगी आपके पास आपकी प्रोफाइल पे आ जाया करेंगी। तो यहाँ से सिंपल एक चीज़ आपको समझानी थी कि IDM जो है उसको रजिस्टर कैसे करना था। क्रैक की फ़ाइल को उठाना है और जहाँ आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है। और अब IDM के मसले की तरफ आते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं वो करते हैं कि वीडियो के ऊपर डाउनलोड का आइकन नहीं आता वगैरह वगैरह। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने जो ब्राउज़र है उसके सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से आएंगे एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में आपके पास यहाँ देखिएगा IDM का एक आपके पास शॉर्टकट एक्सटेंशन होगा ये वाली। ये बाज़ औक़ात आपके पास इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन अगर इंस्टॉल होगा भी तो इस पर अनेबल नहीं होता, तो इसे आप अनेबल कर लीजिए। अब बिलफर्ज अगर ये यहाँ से डिलीट है या मौजूद ही नहीं है आपके पास, और अगर फिर भी वीडियो पे वो नहीं आता, तो आप इन दोनों पे भी चेक मार्क लगा दिया करें। और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बिलफर्ज आपके पास ये एक्सटेंशन मौजूद नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये कि मैं यहाँ से आता हूँ और इसे छोटी स्क्रीन में करके अब मैं आपको समझा देता हूँ इसके हवाले से। IDM जहाँ आपने इंस्टॉल किया था इसमें एक फ़ाइल है ये CRX वाली एक्सटेंशन जो आपको नज़र आ रही है। इसको यहाँ से ड्रैग करके, अब और से देखिए कि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और लाके मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन वाली जगह पे छोड़ देता हूँ। अब ये देखा IDM का जो है मॉड्यूल हमारे पास आ गया, मैंने इसे ऐड कर दिया। अब IDM जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हो गया। ये देखिएगा ये वापस मेरे पास आ गया। और अब आपका IDM किसी भी वीडियो के ऊपर, कहीं से भी आप कोई वीडियो ओपन करें, आपके पास फ़ौरनली उस वीडियो के ऊपर डाउनलोड का बटन आ जाएगा। और सबसे अहम चीज़ कि IDM आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं, क्योंकि नए नए जो है ब्राउज़र अपडेट हो रहे होते हैं, उसके सेटिंग चेंज हो जाती है, तो आपके पास वो डाउनलोड के बटन जो है एरर दे देते हैं। इसी वजह से आपके पास सबसे पहली चीज़ तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर रजिस्टर होना चाहिए, जो मेरी वेबसाइट में आपको बआसानी मिल जाएगा, या मेरे फेसबुक का पेज आप ज्वाइन कर लें, इसके ऊपर मैं वैसे अपडेट कर देता हूँ उसके हवाले से। और यही क्रैक का अमल सिर्फ IDM के लिए नहीं, बल्कि जितने भी गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हर जगह सेम यही मेथड अप्लाई होगा। जस्ट आपने क्रैक को कॉपी करना है और जिस जगह आपने वो सॉफ्टवेयर वो गेम इंस्टॉल किया है उस फाइल के ऊपर आके उसको पेस्ट कर देना है। जिससे क्या होगा, वो ट्रायल वर्जन ख़त्म होकर उसके ऊपर फुल वर्जन वाली फ़ाइल आ जाएगी, तो पूरा सॉफ्टवेयर या कंप्लीट गेम आपका रजिस्टर या फुल वर्जन में हो जाएगा। तो ये तरीका था क्रैक के हवाले से। और दूसरी एक चीज़ बतानी है IDM के हवाले से कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी स्पीड डबल गुना कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक ऑप्शन होता है स्पीड लिमिटर, ये आपका ऑफ होना चाहिए। और मैक्सिमम लोग आपको ये कहते हैं कि इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। IDM डिफ़ॉल्ट सूरत में जितना इंटरनेट की स्पीड आपको इंटरनेट प्रोवाइडर से मिल रही है, आपने जो भी इंटरनेट सर्विस लगाई हुई है वहाँ से जितनी स्पीड आपको मिल रही है आप वही स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती। क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पीड आ ही नहीं रही है, तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कैसे उसको ज़्यादा स्पीड से डाउनलोड कर सकता है। तो इन चीज़ों में ये होता है, मैक्सिमम लोग जो है वायरस वगैरह या इस तरह के एप्लीकेशन उनके सिस्टम में इंस्टॉल करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम और स्लो हो जाता है। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपके एक्सटेंशन के अंदर कोई फालतू चीज़ इंस्टॉल ना हो। मतलब ये कि यहाँ पे आजकल जो नए नए सॉफ्टवेयर आए हुए वो नए नए एक्सटेंशन ऐड करवा देते हैं, तो आपके ब्राउज़र में जितने एक्सटेंशन कम होंगे आपका इंटरनेट और आपके जो ब्राउज़र है उतनी स्पीड से चलेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ चंद ही मौजूद हैं, तो ये बेस्ट है। जितने ज़्यादा आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जो भी आपके पास एक्सटेंशन मौजूद है उसको यहाँ से आप ऑफ़ कर लीजिएगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी बारे में मैंने बताना था, और भी बहुत ज़्यादा बातें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्रैक के हवाले से समझा कि क्रैक किस तरह काम करता है और उसको कैसे रजिस्टर करना है, और IDM के जो मसले मसाइल थे उसके बारे में आपको मैंने समझा दिया।
किसी भी किस्म को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, आप मुझसे मेरी वेबसाइट में आके कमेंट के अंदर मुझसे आप वो सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपको मैं उसका आंसर जो है दे दिया करूँगा। आप मेरा फेसबुक का पेज, ट्विटर या गूगल प्लस या जितने भी सोशल मीडिया है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।